मेरे साथ सख्यू संजीव भी है। संजीव, सुशांत सिंह राजपूत का केस आपको याद है? कैसे वो अपने फ्लैट में डेड पाए गए थे, आज तक पता नहीं चला कि कौन गया अंदर, कौन बाहर आया। आज फिर एक सुपरस्टार के घर में एक एक्सेस हो रही है और किसी को कुछ नहीं पता कि आखिर एक्सेस हुई कैसे। क्या आपको लगता नहीं है कि ये बॉलीवुड में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है? देखिए, ऐसा होता क्या है कि बॉलीवुड में लोगों को ये लगता है कि जैसे जो वहाँ वो रहते हैं वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी है और सिक्योरिटी लैब्स होते हैं, सिक्योरिटी लैब्स हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि सलमान खान ने भी अपने कहते हैं जो भी विंडोज़ हैं उनको कहते हैं बुलेट प्रूफ कराया। क्यों कराया? क्योंकि उनको पता है कि ये लैब्स है। और ये लैब्स मैंने कई मीडिया हॉल्स में, कई मीडिया डिबेट्स में बताया कि आप किसी भी कहते हैं क्रिमिनल आपके पास पहुंचे, आप सिक्योरिटी अच्छी कर सकते हैं, नहीं पहुंचेगा। लेकिन क्या कहीं दूर से किसी बिल्डिंग के अंदर क्रिमिनल कोई रेंट पे एकोमोडेशन लेकर क्या स्नाइपर शॉट नहीं ले सकता सलमान का? उसके बाद वहां पे वो ग्लास लगाए गए। मुझे हैरानी होती है कि क्या एक सिक्योरिटी एनालिसिस नहीं करना चाहिए हर एक को? इनके पास इतनी सिक्योरिटी, इतना पैसा, सब कुछ होने के बाद ये सिक्योरिटी लैब्स है किसी बिल्डिंग के अंदर। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि क्या कोई मॉडस ऑपरेंडी दिखती है इसमें? चलिए सुरभि के पास भी कुछ सवाल है, सुरभि के पास चलते हैं। सुरभि, ओवर टू यू सुरभि। बिल्कुल, क्योंकि बड़े सवाल इस पूरे मामले को लेकर गौरव जिस तरीके से आ रहे हैं। एक सवाल ये भी कि क्या आरोपी पहले से इस जगह के बारे में जानता था? आप एक्सेस की इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो अंदर आ भी गया, तस्वीरें हमारे सामने हैं, तो क्या वो इस जगह के बारे में पहले से जानता था? क्योंकि हमलावर सीढ़ी से जिस तरीके से 12 मंजिल चढ़ा, जो तस्वीर आपको थोड़ी देर पहले गौरव इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखा रहे थे, जिस सीढ़ियों से वो गया वहीं से वो वापस आते हुए तो नजर आ रहा है, लेकिन ये संभव कैसे हो पाया? यही सबसे बड़ा सवाल। और गौरव, टाइमिंग निमृत मैम, इसमें भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रही हूं मैम, क्योंकि जाते वक्त तो ये साफ नजर आ रहा है कि उसने अपना चेहरा ढका हुआ है, राइट? उसको भी पता होगा ना कि अंदर कैमरास हैं, हर जगह कैमरा है और वो कैमरे की नजरों से बचता हुआ ही नजर आ रहा है। वापस आते वक्त नहीं है, क्योंकि वो सेफली एग्जिट करना चाहता था। पहला सवाल आपने एक्सेस को लेकर किया था मैम, कि क्या वो अंदर किसी को जानता था, उससे मिलने आया था? ये सवाल अभी भी कायम है मैम कि वो अंदर आया कैसे? ये सवाल अभी भी खुला है कि वो शायद किसी ने उसको बुलाया हो, या किसी की मर्जी से गया हो, या किसी से मिलने गया हो, या किसी के साथ कोल्यूजन में हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब पे अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात है कि कितने इत्मीनान से वो चढ़ रहा है। और इत्मीनान से चढ़ रहा है वो तो ठीक है, उतरते समय भी वो खूब इत्मीनान से जा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं उसके कदमों में, कोई भाग के नहीं जा रहा, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहा कि रिक्वेस्ट थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे। सर आप उधर, क्योंकि बिल्डिंग नजर आ रही है, उधर जाइए। निमृत मैम 1 सेकंड के लिए इधर आइएगा, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों को आप इस वक्त बयां कर रही हैं और ये रही वो तस्वीर जिसका आप जिक्र कर रही हैं। इसमें साफ वक्त नजर आ रहा है, रात 1:37। जी हाँ, 53 सेकंड का। कितने मजे से वो जा रहा है, कितने आराम से, थोड़ा चुपचाप जा रहा है। और जाते समय तो खैर आदमी ठीक है, पर लौटते समय जब अपराधी भागता है तो दौड़ते हुए भागता है। आप देख रहे हैं जो लौटने वाला भी वीडियो हम देख रहे हैं, आप अगर इसको चेंज कर सके तो वापस जब वो सीढ़ी से जा रहा है और वो कैमरा में देख भी रहा है, एक बार वो कैमरा में फुल स्टेयर कर रहा है, जहां उसका चेहरा पूरा दिखाई दिया, आपने देखा। जो लौट रहा है वो, ये तो उसके जाने का है, जो इग्रेस का है, जो उसके लौटने का वीडियो आप देखेंगे, बहुत शांति से, आराम से, इत्मीनान से, कि उसके पीछे कोई नहीं आ रहा है। उसके पीछे भाग रहा होता है तो आदमी दौड़ दौड़ के भागता है ना, कि मैं उसकी पकड़ में ना हूं। अब मैम इस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर रात 1:38 का वो वक्त जब इस बिल्डिंग में उसकी एंट्री हो चुकी है, 1:15 बजे, जो बात इस वक्त थोड़ी देर पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डिटेक्टिव कह रहे थे कि वो इस इमारत के बाहर था, अब 2:33 का वो वक्त है एग्जिट का। नहीं सुधीर, मैं यहाँ इस बिल्डिंग के साथ यहाँ पर संजीव से सवाल करना चाहती हूँ। उस स्क्रीन पर जाने से पहले सर, ये रही वो एंट्री, ये रही वो इमारत। आप ये कह रहे हैं, सरल शब्दों में हमारी ऑडियंस को मैं बता दूं, ब्लाइंड स्पॉट्स वही होते हैं जो अनसीन एरिया होता है। देखिए, चोरी के केसेस में हमेशा ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि चोरी के एरिया में कोई चोर अगर एंट्री कर रहा है और वो पकड़ में नहीं आ रहा, तभी तो वो चोरी कर पाएगा। और इसमें भी ये देखा गया है कि वो 6th फ्लोर के ऊपर आपको जाते हुए दिखता है। देखिए, अगर एक मिनट अगर आप इसे रोक पाए। सर ये रही स्टिल फोटोग्राफ, लेकिन इसमें आप ग्राउंड फ्लोर देखना चाहते हैं, आप सड़क को दिखाना चाहते हैं। अगर ये पॉज कर सकते हैं तो दिखाइएगा, क्योंकि सर देखिए, मान लीजिए सिक्योरिटी यहाँ पे है, ये आपका फ्रंट है, अगर आप देखेंगे यहाँ हेजेस है,
अगर इस हेजेस के साइड में कोई आदमी छुप के खड़ा हो गया रात को और वो यहाँ से देख रहा है कि गार्ड कब अपनी लोकेशन को चेंज करता है, क्योंकि गार्ड बैठा हुआ है, चल रहा है, मूविंग में है, ये सारी चीजें उसने रैकी की हुई हैं। क्योंकि वो एक प्रोफेशनल चोर है, उसकी वजह है वो फेस पे जो कहते हैं मास्क लगा के जा रहा है, जो वो नंगे पैर जा रहा है। नंगे पैर क्यों जाता है आदमी? क्योंकि आवाज ना हो नेचुरली। और जब वो वापस भागते हुए आता है तो जूते क्यों पहने होते हैं? क्योंकि जब वो घर के अंदर घुसा तो नंगे पैर घुसेगा तो उसके फुटप्रिंट्स आएंगे, तो उसने शूज पहन लिए। ये आपको समझना होगा कि उसकी मेंटालिटी को कि वो एक क्रिमिनल है, क्योंकि उसने शूज इसलिए पहने क्योंकि उस अंदर जब वो घूमेगा, चोरी करेगा, जब वो चले जाएगा तो यस मैम, शूज जूते कहाँ से आए? जूते वो अपने बैग में छुपा के ले गया ना बॉस। उसने क्या किया, जब वो यहाँ पे हेजेस पे आया एक प्रोफेशनल चोर की तरह उसने अपने शूज को उतारा, शूज को अंदर डाला। उसके बाद जैसे ही उसको मौका मिला ब्लाइंड स्पॉट पे देख के कि सिक्योरिटी की नजर अब मेरे पे नहीं है, वो एंट्री करता है कूद के। क्यों कूदता है? आवाज नहीं होती, चोर है। बॉडी का उसका वेट ज्यादा नहीं है, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है। एक प्रॉपर कहते हैं वो प्रोफाइल एक चोर की, कि उसकी बॉडी का लैंग्वेज, उसकी बॉडी का हल्का होना, पतला होना। गौरव, जो बात अभी तक यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, इससे ये साफ हो गया कि रेकी वो कर चुका था, पूरे एरिया के बारे में वो अवेयर था, ये तक जानता था कि कहां-कहां पर सिक्योरिटी पॉइंट्स हैं, कहां-कहां पर एक्सेस है सिक्योरिटी गार्ड्स का भी, क्योंकि जाहिर सी बात है जहां-जहां सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ब्लाइंड स्पॉट्स तो नहीं है। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल सुरभि, देखिए ये कुछ बड़ी बातें हैं जो आपने अभी बात की संजीव देशवाल जी से।